कहलगांव प्रखंड पहुंची साधना न्यूज टीम। कहलगांव प्रखंड स्थित वैसा पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुष कहलगांव ब्लॉक में सीईओ से मिलने पहुंचे। सीईओ मैडम की मुलाकात नदारद रही। साधना न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए महिलाओं ने कहा है कि सीईओ मैडम का कहना है कि घर के चूल्हे में जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक सहायता राशि नहीं दिया जाएगा। बाढ़ से नुकसान पीड़ित परिवार कहलगांव ब्लॉक पहुंचकर सीईओ मैडम एवं अन्य अधिकारियों से मिलकर अपनी आपबीती को सुनना चाहा, लेकिन किसी ने भी पीड़ित परिवारों का फरियाद सुनने को तैयार नहीं हुआ। साधना न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त किसान मजदूरों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए सहायता राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार का अंबार है। खाने को राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही किचन भी कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया है और सरकार के द्वारा पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि 7,000 रुपए का बंदरबाट हो रहा था। सरकार द्वारा दिया जा रहा 7,000 रुपए भी लेने के लिए पहले 1,000 रुपए घूस देना पड़ता, तब कहीं जाकर मुखिया और वार्ड के सहयोग से जिनका नाम रजिस्टर में अंकित किया होता है उसी को सहायता राशि मिलता है। साधना न्यूज से बातचीत करते हुए स्थानीय जनता ने और क्या कहा, आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे ब्यूरो संवाददाता राहुल खन्ना के साथ कहलगांव प्रखंड से। महिला सशक्तिकरण का और केंद्र सरकार या राज्य सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजनाएं चल रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये सारे जितने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी महिला बेटियों के साथ 6 साल की बच्ची हो या 10 साल की बच्ची के साथ पटना में हो गया और ये कहाँ नाम याद नहीं पड़ रहा है, बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो ये कहाँ बेटी बचाया जा रहा है? बेटी पढ़ाने की भी बात जहाँ हो रही है तो अभी बेटी नहीं पढ़ रही है, क्योंकि ऐसा स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है जो कि सिर्फ सरकारी स्कूल में बच्ची जाती है, खेल कूद करके आती है, उसके बाद अपने घर संभाल रही है। जहाँ तक शराब की बात बोल रहे हैं आप, तो मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगी कि शराबबंदी बहुत अच्छा लगा सुनने में। हमारे मुख्यमंत्री ने बोले कि शराबबंदी हो रही है, लेकिन 6 महीना वास्तव में चला, अच्छा चला। लेकिन ये शराबबंदी सिर्फ ये ऐसा है कि पहले लोग अनाज बेच कर पीते थे, लेकिन अब जमीन बेच करके पी रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि पत्नी का जेवर तक बेच करके पी रहे हैं। और जो गांव में है, हर गांव में लगभग इसका डिपो है, हर गांव के लोग इसका बिजनेस बना लिए हैं। तो कहाँ तक बंद हुई है? बंद तो हुई ही नहीं है कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम ये शराबबंदी को मतलब खुलेआम कर देंगे। शराबबंदी है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है। जैसे कि महिलाओं को बहुत इसकी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सही मायने में शराबबंदी होना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है, हमारे आरजेडी की सरकारें आती है, तो सबसे पहले हम लोग भी मांग करेंगे अपने पार्टी से कि शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई टॉनिक या कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये बंद होने से हमारी महिलाओं की जेवर भी बचती है, इज्जत प्रतिष्ठा भी बचती है। अगर हम चलते हैं शाम के समय में तो कोई शराब पीकर हम लोग का हाथ नहीं पकड़ लेगा। कितना भी अच्छा आदमी है, शराब पीने के बाद कुछ भी बन जाता है, जानवर का रूप ले लेता है। इसलिए संपूर्ण देश में इसका मतलब कि शराबबंदी होना चाहिए। कहलगांव विधानसभा में महिलाओं सीईओ हो गए, ये सीईओ मैडम जो है, आज हमारे समाज में 3,000 लोग डूब चुके हैं, जो कि खाने के लिए नहीं है। उनका ईंधन जो है, लकड़ी जो है वो जारन सूख गया है, अनाज जो है वो सड़ गया, मिट्टी का घर है वो बैठ गया है। मगर 2 दिन कहीं खाना खिलाया गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो हमारी सरकार आएगी तो हम लोग तो इतना हमें लग रहा है कि कम से कम उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, या फिर उनके अनाज दे दिया जाएगा कि आप कहीं बनाइए सूखा जगह में जाकर के। तो ये हमें पूरे विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी तो ये होगा। हमारे गंगा तट जैसे कि कटते जा रहा है, NH80 रोड है, उसके बगल में पत्थर की सोलिंग की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो पत्थर की सोलिंग जैसे होगा वो एक बांध का काम करेगा। हर जहाँ की बहुत सारी महिलाएं हैं वो गंगा में छठ करती है। सीढ़ी घाट होना चाहिए जहाँ की आबादी ज्यादा है। बहुत ऐसी कमी है हमारे कहलगांव विधानसभा में, जो कि मतलब एकदम लगता है कि कोई यहाँ विधायक नहीं है। यहाँ के लोग पूरे अनाथ की तरह जिंदगी काट रहे हैं। रोड भी जर्जर है स्थिति में। हमारे विधायक जो हैं उनके बगल में वो जहाँ ऑफिस उनका है, उन ऑफिस के बगल में सत्कार चौक पड़ता है। सत्कार चौक का रोड आप देखिए क्या हाल है। देखिए, आप लोग एक महिला हैं, अगर आप जान रहे हैं कि कोई फलना आदमी शराब बेचता है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई काहे नहीं करवाते हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं भी एक दबंग औरत ही हूँ, मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ। लेकिन मैं इसलिए डरती हूँ कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास बच्चे हैं। जब मैं उस आदमी, मेरे गांव में भी बहुत कुख्यात सब आदमी है इस समाज में, उनका मैं देख रही हूँ कि गाड़ी से स्कॉर्पियो से आ रहा है,
आज स्कॉर्पियो जा रहा है, प्रशासन उनके साथ है। जब वो फोन करता है तो प्रशासन से बात कर रहा है। ये सारी चीज देखते हुए हम लोग नजरअंदाज इसलिए करें कि कल वो जा रहा है, पुलिस के पास गए, वो प्रशासन पकड़ के ले जा रही है, फिर उनको छोड़ दिया जा रहा है, और छोड़ने के बाद हम उनके निशाने पर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग पीछे हो जाते हैं। हम लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार रहती तो वहां तक हम लोग इसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का कोशिश करते हैं। अगर आपकी सरकार बन जाएगी तब जी। और क्या प्लान है आपके पास में कहलगांव के जनता के लिए? प्लान ये है कि जितने हमारे गांव में गरीब, जैसे हमारी ये विधानसभा में गरीब लोग हैं, उनका इंदिरा आवास नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं, पैसा देकर इंदिरा आवास उनका बना। यहाँ अफसरशाही बहुत ज्यादा है और प्रशासन का दो यहाँ क्रॉस इतने कर रहे हैं कि ये कोई भी नेता बनते हैं, बीजेपी के नेता जो भी बनकर आए हैं, तो उनका हम यही देखें, जो भी मतलब कि उनके एकदम चुंगल में फंस जाते हैं, पता नहीं क्या उनमें बात है कि वो सब एक साथ हो जाते हैं। इसलिए आज हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हम लोग मानते थे इनको, पवन यादव जी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस पर मतलब ध्यान कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारी प्लान यही रहेगी कि ये गरीब जो आज हमारे सबसे नीचे के वर्ग हैं, अच्छे लोग तो महल वाले हैं, गाड़ी से चलते, उनको पैसे की कमी नहीं है, उनको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है, वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं है, बाढ़ की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमारे गरीब जितने हैं उनको आज बाढ़ का पैसा नहीं मिल रहा है। जहाँ 10,000 की आबादी है वहाँ 100 आदमी को मिल रहा है, वो भी अच्छे लोग जो कि पैसा दे रहे हैं, हर गांव से वार्ड जाकर 2,000 वसूल रहा है कि आपको हम पैसा देंगे अगर आप हमको 2,000। नगर पंचायत है ना कहलगांव में, यहाँ कितने बार झाड़ू लगता है, कभी आपने सोचे? यहाँ ये बहाल किया गया है। हम नगर पालिका तो है ही, लेकिन हम कुछ गांव से आते हैं, जिस गांव का नाम मामापुर है, तो वहाँ कचरा उठाने वाला एक था मल्ली, जो कि डोम जाति से आता है, तो उसको हटा करके कोई पैसा दिया, दूसरे को बहाल कर दिया गया। तो 3-4 दिन पहले ना 3-4 दिन पहले मेरे पास आया, कोई बोला कि चाहिए, उसके पास जाइएगा तो आपका निदान होगा। रोते हुए आया तो हम पूछे क्या बात है, तो वो कहा कि हमको हटा दिया गया है। उसकी पत्नी बीमार थी तो उसको हटा करके दूसरे को रखा गया, हरिजन में ही, लेकिन उसका हक छीन लिया गया। तो वो कुछ सफाई करता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कचरा रखा रहता है, लेकिन कचरा कोई नहीं उठा रहा है। एक घर 2 घर छोड़ के कहीं उठ रहा है, कहीं नहीं उठ रहा है। झाड़ू तो नहीं लगता है, नगर पालिका में भी हम जान रहे हैं कि नहीं लग रहा है। मेरे मम्मी पापा का घर यहाँ भी आते जाते हैं, यहाँ भी नहीं लग रहा है, और गाँव में तो खैर बात ही कहने देखिए, हम लोग पार्टी से हटके अगर बात करते हैं या जातीय समीकरण पर भी बात करते हैं, तो आरजेडी की सरकार बनती है तो आप ये उम्मीद लगा रहे हैं। वर्तमान समय में पवन यादव भी यादव समाज से आते हैं, तो कहीं न कहीं इंसानियत के नाते भी उनका फर्ज बनता है कि हमारा ही समाज के लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम दूर करें। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है बीजेपी में चलेगा इसलिए नहीं होता हो। तो बीजेपी का भी तो वही काम है जो आरजेडी करेगा। ऐसा कोई बात थोड़े है। आप भी वही काम करेंगे। अच्छा आदमी भी अगर बीजेपी में चल जाता है तो हो सकता है माइंड उसका चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। क्योंकि हमको ऊपर से हम बहुत अच्छे हैं, पवन यादव जी जो विधायक जी, हम इनको बुरा नहीं करिए, अच्छे हैं। हमको उम्मीद था कि ये जीतेंगे ना, स्वजाति हो सकता है, ये स्वजाति के लिए या गरीब तत्व के लोग को करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास से आते नहीं है। लेकिन ऐसा उम्मीद हम लोग का पानी पी गया। क्यों कि हो सकता है कि पार्टी का दिन, उस पार्टी में जाने के बाद दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। नहीं, लेकिन एक चीज कहेंगे कि पवन यादव जी, मैंने देखा है कि वो रात में भी सड़कों बनाने के लिए, काम करने के लिए शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं। ये कहलगांव की जनता भी देख रही है। अभी इधर हाँ, काम तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, वो तो उद्घाटन करके ठीक है, इसी जगह में क्यों नहीं करे। सत्कार चौक से लेकर के मुड़कटिया चौक के बीच में जो सड़क है, मेरे ख्याल से 100 मीटर होगा सर, मुझे लगता है, लेकिन वो सड़क की हालत बहुत खस्ता है। और जबकि उसी के एकदम सामने टेम्पू लगता है, उसी के एकदम सामने पवन यादव जी का कार्यालय भी है। तो घर के बाहर में जो सड़क बनी है एकदम टूटी फूटी हालात में है, लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या सर के पास फंड नहीं है या सर करना नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वो तो शिलान्यास रोज कर रहे हैं। सारी सड़कें कहलगांव में देखिए, 4 लेन देखिए। कि हम दूसरे के माथे पर तोप रहे कि हम कर दिए, नाम तो मेरा, नाम हमारा, काम तुम्हारा वाला हाल है। ये कल आगे भविष्य में जो भी विधायक बनेगा बनाएगा। तो मतलब अगर आपकी सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार कहलगांव विधानसभा से अगर बनती है, विधायक बनते हैं, तो आप लोग यहाँ की जो समस्याएं हैं, सड़कों का है, पानी बिजली का है, शिक्षा का है, जैसा कि सर ने भी उन बातों को रखे हैं, और अभी जो विश्वविद्यालय की जो बात हुई है, 500 करोड़ रुपए की जो बात हुई है, इन सारी चीजों के निराकरण के लिए आरजेडी सरकार काम करेगी। एकदम काम करेगी, क्योंकि कार्यकर्ता हम लोग मजबूत हैं।
आदेश मिलेगा ऊपर से आप लोग को काम करने के लिए? हम लोग तो लड़ेंगे ना, मिलेगा क्यों नहीं, विश्वास है, अपने नेता पर विश्वास है हमें। अच्छा। तो अच्छा, कई जगह हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को रखते आ रहे हैं और कहीं न कहीं उनका भी ये एक भावना है कि जो पलायन रोकने की जो प्रक्रिया है वही पलायन की परिभाषा को दोहराते नजर आ रहे हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग उनका सुनते भी नहीं है, जिसको लाइक नहीं करते उसको सुन के क्या करेंगे। तो यहाँ हमारा भागलपुर में रेशम मिल, चीनी मिल जैसे थे तो इसको हम लोग खुलवाने का प्रयास करेंगे और ये 100% तो हो ही नहीं सकता है कि हमारा दिल लगता ही नहीं है अपने देश में, हम दूसरे अपने स्टेट में दूसरे स्टेट में जाकर कमाने का शौक है तो उसको हम रोक ही नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में। अभी तो आपके बगल में पीरपैंती में अडानी का पावर प्लांट लग रहा है, उससे कितना उम्मीदें आप लोग रखते हैं? वो अमीरों के लिए और बाहर से इंजीनियर आ रहे हैं, यहाँ के इंजीनियर पढ़े लिखे लोग रह जाएंगे। क्या सही? और क्या कहलगांव की जनता के लिए आप लोग करेंगे? हम तो इतना जानते हैं, जहाँ तक हमारी सोच है कि कहलगांव की जनता को उचित न्याय मिलना चाहिए, जो कि बहुत गरीब है, उसका कोई नहीं है। खास करके महिला जो है, महिला वर्ग बहुत तरफ रही है यहाँ, इस महिलाओं का यहाँ कोई सम्मान नहीं है। अगर पार्टी में भी है, अगर कहीं भी है तो उसका सम्मान नहीं है। महिला अगर जा रही है, प्रशासन तो सबसे पहले तंग कर रहा है। दूसरी बात की आपका ये अफसरशाही चल रहा है, कहीं भी महिला अगर स्वतंत्र नहीं चल पा रही है तो महिलाओं के साथ अभी दारू ये क्या कहता है, शराब, ये शराब के कारण उसका पति खुद पी रहा है, पी करके आता है, शाम को मारता है। पढ़ी लिखी औरत भी मार खाती है। तो ऐसे पति और ऐसे ससुराल वालों के खिलाफ आपकी जो संगठन है, आप जो नारी शक्ति हैं, सशक्तिकरण है, बहुत सारे पावर आपके पास में हैं, आप ऐसे पीड़ित महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे? आप सारा पावर सीज हो जाता है जब वहाँ जाता है ना कागज, वहाँ जब दब जाता है ना तो दौड़ते दौड़ते चप्पल किया जाएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कम लोग इंसाफ दिला, लेकिन बहुत का ऐसा हुआ कि कागज छुप गया, कहाँ है नहीं, तब तक बदलिए ऊपर चल जाता है सर यहाँ। तो फिर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे पीड़ित महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो हम लोग एक बनाएंगे ना कि महिला अगर जा रही है तो सबसे पहले उनकी बात को सुनिया जाए, झूठ बोल रही है सच बोल रही है इसका तो गांव में जाने पता चल जाएगा, लेकिन उनकी बात को सुना जाए, उनका सबसे पहले उनका केस लिया जाए। अगर उनके घर में ससुराल वाले उनके ऊपर अगर दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते हैं या उनका पति उनको दारू शराब पी करके उनको मार रहा है तो उसको पकड़ के ले जाया जाए, उसको उचित दंड दिया जाए। की भी हो, मैं पत्रकारों से रिलेटेड एक सवाल करने जा रहा हूं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व में जो सरकार बनी थी आपकी आरजेडी और एनडीए की सरकार बनी थी। तो अगर आपकी सरकार जीत करके आती है तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि पत्रकार हमेशा सच का आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और कड़वी बातें रखते हैं, किन्हीं को बुरा लगता है उनको झूठे मुकदमे फंसाया भी जाता है, मारपीट भी किया जाता है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अगर आरजेडी की सरकार कहलगांव में बनती है तो कहलगांव के जो पत्रकार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके जो लाइसेंसी पत्रकार हैं, जो हाईलाइटेड पत्रकार हैं, जो कि थोड़ा कमजोर लग रहे हैं, उनके लिए हम तो यही कहेंगे उनका सुरक्षा गार्ड देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के लिए भी सुरक्षा गार्ड होना चाहिए कि जहां भी जाए तो उनका सुरक्षा। आप अभी अकेले आए हुए हैं, कोई आप पर प्रहार कर दे या हम ही लोग कर दे तो फिर आपको कौन बचाएगा यहाँ? इसलिए आप लोग को भी सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक आईना, वो सच्चा आईना दिखाते हैं जो कि समाज का जो भविष्य है वो आपसे उत्पन्न होता है, आप उसको दिखाते हैं। आज कोई भी डर रहा है, पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टी, तो मीडिया से डर रहा है, क्योंकि मीडिया उसको मतलब कि हिलोड़ के धर देता है कि आप सच्चाई आपका क्या है। इसलिए मीडिया अगर सच्चा है, मीडिया सही है, अगर सच्ची सरकार है, अगर हमारी सरकार आती है, हम इतना मांग जरूर करेंगे उनको भी सुरक्षा बल का बॉडीगार्ड मिलना चाहिए। कहलगांव की जनता के लिए क्या कहेंगे? कहलगांव की जनता के लिए तो हम लोग, सर आप कहलगांव की जनता को क्या कहना चाहते हैं? कहलगांव की जनता को हमारे पार्टी की तरफ से ये संदेश है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी अभी जो हुआ, इसके पहले भी बाढ़ आता था और 10 दिन 15 दिन महीना दिन तक राशन चलता रहा और भंडारा चलता रहा और लोग को सबको खाना मिलता रहा। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि 2 दिन में बंद कर दिया। अरे जिसका डूब गया है, जिसका जो भी कुछ अनाज था
डूब गया है, कुछ बचा नहीं है, अब उसको 2 दिन के बाद अब बंद कर दिया, खाएगा कहाँ से? और कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। हम लोग कंप्लेन करने भी गए, कहा कि नहीं ये आदेश है, पानी उतर गया बंद कर दिया। कौन सा तरीका हो? पानी उतर गया, कुछ बचा ही नहीं घर के अंदर, अब पहले मिलता था। और यही चीज है कि जो ये हमारी सरकार आएगी तो इतना जरूर है, जनता के जरूरत, जनता के कष्ट पर पहला ध्यान जो कार्यकर्ता कहेगा उस पर।